भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह दुर्व्यसन से संबंधित है। हम दुर्व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, उपाय भी पूछते हैं, लेकिन हम उस उपाय को मूर्त रूप दे नहीं पाते और दुर्व्यसन से मुक्त नहीं हो पाते। एक बार एक चोर गुरु नानक जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोला, गुरुवर, मैं अपनी बुरी आदत से बचना चाहता हूं, हटना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं, आप उपाय बताइए। गुरु नानक जी ने उपाय बताया। चोर वापस गया, प्रयास किया लेकिन विफल हो गया। पुनः गुरु नानक जी के चरणों में आया, पुनः प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं इस आदत से बच नहीं पा रहा हूं, आप जो उपाय बताते हैं निभ नहीं रहे हैं। गुरु नानक जी ने दूसरा उपाय बताया और पुनः उसने अपनी आदत को सुधारने के लिए, उससे बचने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास भी विफल हो गया, वह भी निभ नहीं पाया। अंततः गुरु नानक जी ने कहा, देखो एक उपाय है, तुम अपने पाप को सबके सामने प्रकट करो। अगर तुम सबके सामने इसे प्रकट करने लगोगे, निश्चित रूप से जानो यह पाप, यह बुरी आदत तुम्हें छोड़ देगा। वह चोर वापस गया। गुरु नानक जी के कहे हुए इस सलाह के अनुसार उसे अपनी बात दूसरे के सामने कहनी थी, अपनी बुरी आदत को बताना था और उसे इसे बताने में लज्जा हो रही थी। उस महापुरुष की बात को मानकर धीरे धीरे उस लज्जा से बचने के लिए उसने इस चोरी जैसे पाप को छोड़ दिया और यह उसके जीवन से हट गया। हम सबों के जीवन में भी दुर्व्यसन है, हम उससे छूटना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन फिर भी बुरी आदतें हम पर हावी हो जाती हैं। यानी बुरी आदतों से बचने का एक बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों ने बताया है। अगर आपके जीवन में सद्व्यसन हो जाए, अच्छी बातों का व्यसन हो जाए, तो दुर्व्यसन स्वतः छूट जाता है। यह व्यसन कैसे होगा? जैसे बुरी बातों को सुनने का दुर्व्यसन अगर सद्व्यसन हो जाए जीवन में, जैसा सनकादिक ऋषियों के जीवन में है। भगवान, सनकादिक ऋषि को कौन सा व्यसन है? आशा असन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। उनकी एक ही आशा है सनकादिक ऋषियों, एक ही भूख है और एक ही सद्व्यसन है कि जहां भी हरि की चर्चा होती है उसको श्रवण करते हैं। तो यदि हमारे जीवन में यह व्यसन हो जाए, हरि चर्चा श्रवण करने का व्यसन हो जाए, प्रेरक प्रसंगों को श्रवण करने का व्यसन हो जाए, तो दुर्व्यसन का प्रभाव धीरे धीरे कम जाएगा और हम दुर्व्यसन से मुक्त हो सकते हैं। यह इसका एक बहुत सुंदर उपाय है। व्यसनात्मिका हो जाए भक्ति, जब व्यसनात्मिका हो जाती है तो दुर्व्यसन
जान छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत प्रयास करने पर भी हम दुर्व्यसनों से बच नहीं पाते हैं।